आजकल सोचिए कितनी फिल्में बनती हैं। जो फिल्में बनती हैं उसमें दिखाया जाता है। अभी एक फिल्म आई है बंगाल फाइल्स। ये अग्निहोत्री जी हैं, विवेक अग्निहोत्री। इससे पहले इन्होंने फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स बनी, फिर जयपुर फाइल्स बनी। ये फिल्मों के बहाने क्या मैसेज है वो बताना चाह रहा हूं, और कितना खतरनाक है सब कुछ। ये क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। दरअसल बंगाल फाइल्स में भी दिखाया जा रहा है कि बंगाल में किस तरह से हिंदू मुस्लिम में ममता बनर्जी की सरकार है और मुसलमान जुल्म करते हैं हिंदुओं पर। और हिंदुओं में भी वहां पिछड़े हिंदू को दिखाया जाएगा, दलित हिंदू को दिखाया जाएगा पीड़ित के तौर पे। जैसे गुजरात दंगे में एक दलित हिंदू को दिखाया गया पोस्टर बॉय बनाकर। जो फिल्म थी जयपुर फाइल्स, उसमें भी एक दलित हिंदू को बताया गया। ऐसा लगता है जैसे दलित हिंदुओं की कितनी चिंता है, पिछड़े हिंदुओं को कितनी चिंता है विवेक अग्निहोत्री और ऐसे तमाम लोगों को। लेकिन मैं अब इनके अंदर की खबर बता रहा हूं। इस देश में हम लोगों ने खूब फिल्में देखी है, आलम आरा से लेके राजा हरिश्चंद्र, रामायण, महाभारत सब देखा है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इस देश में जातिवाद के खिलाफ फिल्में क्यों नहीं बनी, और बनी तो इक्का दुक्का, क्योंकि वहां दलित पिछड़े फिल्म बनाने ही वाले नहीं हैं। ये जो विवेक अग्निहोत्री हैं, हमारे कॉलेज में सीनियर भी हैं, एलुमनाई भी हैं। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। इनको हिंदुओं की चिंता नहीं है, इनको बीजेपी और आरएसएस की चिंता है, जिनको धर्म के नाम पर वोट मिल रहा है। ये अलग बात है कि अब इन फिल्मों को लोग नकार रहे हैं। जयपुर फाइल्स जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। उसके डायरेक्टर जिन्होंने बहन जी की मूर्ति तोड़ी थी, वो बहुत बेचैन घूम रहे थे, हिंदू डरपोक है, घरों में बैठे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है बंगाल फाइल्स, ये 35 करोड़ में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आजकल सवर्ण फिल्मकारों को, पत्रकारों को दलित पिछड़े हिंदुओं की बहुत चिंता है, लेकिन ये लोग वही दलित पिछड़े हिंदू के रिजर्वेशन के पक्ष में खबरें नहीं बनाते हैं। जब उनके बच्चे रोहित वेमुला की हत्या होती है तो फिल्में नहीं बनाते हैं। इस देश में भीमा कोरेगांव पर फिल्में नहीं बनाते हैं, सम्राट अशोक पर फिल्में नहीं बनाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्में नहीं बनाते हैं। इस देश में आरक्षण के पक्ष में फिल्में नहीं बनाते हैं। और बनेगा कैसे? सोचिए, हम लोग पहली पीढ़ी हैं। बाबा साहेब ने जो पत्रकारिता शुरू की, 3-3, 4-4 अखबार निकाले, बीच बीच में जगदेव बाबू ने पत्रकारिता शुरू की। महामना जो यूपी से थे, जिन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की थी, उन्होंने किताबें लिखी। तो धीरे धीरे ये लड़ाइयां चली, लेकिन इक्का दुक्का लोग। अब फिल्म का इम्पैक्ट क्या होता है सोच समझिए। अभी मसान आई थी, उसको एक एससी समाज के डायरेक्टर ने फिल्म बनाया था। तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपके तकलीफों को कहेगा कौन? इस देश में अमीर गरीब पर फिल्में बनी। गरीब की लड़की, अमीर का लड़का, अमीर की लड़की, गरीब का लड़का, प्यार होगा, ये सब पर फिल्में बनी। लेकिन इस देश में अमीर गरीब कभी समस्या ही नहीं रही। इस देश में शादी सबसे ज्यादा जाति के नाम पर होते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा प्यार में मर्डर जाति के नाम पर होते हैं, अमीर गरीब पर नहीं होते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप लोग बताइए। इस देश में सबसे ज्यादा मर्डर शादी ब्याह को लेकर जाति के नाम पर होता है, सबसे ज्यादा रेप जाति के नाम पर होता है। लेकिन इस सब पर कभी फिल्में नहीं बनी, क्योंकि जो फिल्म बनाने वाले थे उनकी भी एक जाति है। शैलेंद्र साहब थे, फणीश्वर नाथ रेणु थे, बहुत सारे साहित्यकार भी हुए। तो इस देश में ये जो फिल्म बना रहे हैं, जिसमें दलित पिछड़े हिंदू को दिखा रहे हैं, ये उनके हक अधिकार पर फिल्में नहीं बनाते हैं, ये उनके आर्थिक स्थिति पर फिल्में नहीं बनाते हैं। सोचिए, ये गरीब झुग्गियों पर फिल्म बना देंगे, लेकिन उसमें जो कलाकार है उसकी जाति नहीं, मतलब तो समझ में नहीं आता है कि भारत में शादी ब्याह जाति देखकर होता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेम विवाह में मर्डर किस नाम पर होता है? जाति के नाम पर। लेकिन इस पर कभी फिल्में नहीं बनी। न फिल्म बनाने वाले इस पीड़ित समाज से थे। हाँ दे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग सोचिए, इक्का दुक्का सोशल मीडिया के पत्रकार हुए हैं, बहुजन समाज के पत्रकार हुए हैं। जब हम जातिवाद पर बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इनको लगता है कि ये क्या बोल रहा है। तो सोचिए, इस देश में अब फिल्म जो है, पहले अमीर गरीब पर फिल्में बनती थी क्योंकि कुछ लेफ्टिस्ट टाइप के फिल्म मेकर थे, लेकिन जाति उनको भी नहीं दिखी। जबकि इस देश में सारी शादियां, 99% शादियां जाति देख के होती है, उसके बाद अमीरी गरीबी देखी जाती है। लेकिन कहानीकार पता नहीं लोग किस देश से आते हैं, किस ग्रह से आते हैं, इनको भारत की सच्चाई ही समझ में नहीं आती है। और जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुस्लिम वाली फिल्में बनी हैं।
कांग्रेस की सरकारें थी तो जाति के नाम पर तब भी डिस्कोर्स नहीं होता था, तब अमीर गरीब के नाम पर सारे बहस होते थे। जब से बीजेपी की सरकार है तब से हिंदू मुस्लिम की कहानी बनती है, और हिंदुओं में दलित पिछड़ा की, ये दलित हिंदू का शोषण हो रहा है, पिछड़ा हिंदू का शोषण हो रहा है, मुस्लिम कर रहा है, किसान हिंदू का शोषण हो रहा है, मुस्लिम कर रहा है, क्योंकि इनको धार्मिक आधार पे लड़ाना है और वोट लेना है। इनसे कहिए कि पहले जो दलित पिछड़े किसान आदिवासी हिंदू हैं उनकी पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल पर फिल्म बना के दिखाओ। तो इन शातिर लोगों से सावधान रहिए, कभी ये अंधविश्वास फैलाते हैं फिल्मों के जरिए, कभी ये आज ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लेकिन ये जातिवाद के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। और सोचिए इस देश की विडंबना, हम लोग जातिवाद से लड़ रहे हैं, हम लोग बदलाव के लिए लड़ रहे हैं कि भारत में सब भारतीय हो, पहले जातियां खत्म हो, और जिसको जिस संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसको अमल में किया जाए। इस पर कोई फिल्म नहीं बनती है। तो आजकल तो बाढ़ है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज की, खासकर दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को फिल्म में जाना चाहिए। एक बड़ा फील्ड है जहां आप मैसेज भी दे सकते हैं, आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत है। बहुजन समाज के लोगों को एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन, विलेन, इन सब की भूमिका में जाना चाहिए। दक्षिण भारत में थोड़ी डाइवर्सिटी दिखती है, वहां बहुत सारे बैकवर्ड समाज के, दलित समाज के कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। पार रंजीता बड़े डायरेक्टर हैं जो 1,000 करोड़ की फिल्में बनाते हैं। सोशल मीडिया ने भी बहुत सारे लोगों को मौका दिया है। सोचिए, मैं टेलीविजन में पत्रकार था, लेकिन मैं एंकर नहीं बन सकता था, रिपोर्टर नहीं बन सकता था, क्योंकि मेरी जाति सूट नहीं करती थी। लेकिन सोशल मीडिया हुआ तो मैं आज रिपोर्टिंग कर रहा हूं, एंकरिंग कर रहा हूं, आप मुझे बाय नेम जानते हैं, चेहरे से जानते हैं। इसलिए अगर आप बहुजन समाज के हैं तो आपको फिल्मों में, और देखिए सोशल मीडिया ने कैसे किसान समाज के बच्चे, दलित पिछड़े आदिवासी किसानों के बच्चे को, अल्पसंख्यकों को कितना बड़ा मौका दिया है। वो सब लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वही है कि खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। एक मंडल नाम का शख्स है जो फैमिली ड्रामा बनाता है, उसमें वो जाति को लेकर थोड़ा बहुत डिस्कोर्स करते हैं, पानी क्यों नहीं पीने दिया, लेकिन जो महीन जातिवाद है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अभी जो फिल्म आई थी धड़क 2, धड़क 1 जो थी वो प्यार मोहब्बत वाला जातिवाद पर था। धड़क सैराट की कॉपी थी। धड़क 2 जो आई उसमें भी जातिवाद पर फिल्में हैं, लेकिन जो महीन जातिवाद है उस पर फिल्में नहीं बन रही है। मीडिया में, जुडिशियरी मीडिया में जाति है, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस में जो जातिवाद है, महीन जातिवाद है, जिससे ये देश पीछे है, उस पर फिल्म ही नहीं बनती है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जाति के आधार पर भेदभाव खत्म नहीं होगा, और खासकर शहरों में वाला जातिवाद, जो मीडिया में जातिवाद है, एक ही जाति के लोग जो मीडिया में बैठे हुए हैं, धर्म भी नहीं, एक जाति के लोग बैठे हुए हैं, जुडिशियरी में एक जाति के लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में एक जाति के लोग बैठे हुए हैं, सिनेमा में एक जाति के लोग बैठे हुए हैं। और ये सब मेरिट के दम पर नहीं हुआ है, ये सब इनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है, और अब वो दूसरे को कहीं जाने ही नहीं देते हैं। तो इस देश को अगर बेहतर मुल्क बनाना है तो दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों की भागीदारी होगी, और उसके लिए बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है, रिजर्वेशन का रास्ता, आरक्षण का रास्ता, भागीदारी का रास्ता। सोचिए सोशल मीडिया न होता तो हम लोग आपसे बात नहीं कर रहे होते, सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे होते। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के बहुजन समाज को बहुत सचेत होना चाहिए। कांग्रेस के समय में सिर्फ और सिर्फ अमीर गरीब की कहानी बताई जाती थी, तब भी ठीक था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, कभी केरला फाइल्स, कभी बंगाल फाइल्स, कभी जयपुर फाइल्स, कभी कश्मीर फाइल्स, और सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद को भड़काया जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों के। पूछिए कैसे? इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई हक अधिकार की है। जमीन मिले, आपको नौकरी मिले, बिजनेस मिले, व्यापार मिले। जब आपकी जिंदगी बेहतर होगी तभी तो आप फिल्म देखेंगे। तो बहुजन समाज के लोगों को बहुत सचेत होना चाहिए, और जो सांप्रदायिक है आज वो जातिवादी भी है, लिख लीजिए। जो जातिवादी होगा वो पेट्रियार्कल भी होगा, मर्दवादी भी होगा। जो जातिवादी होगा वो सांप्रदायिक भी होगा। यही भारत की सच्चाई है। तो अगर कोई आपको कहे कि देखो धर्म के आधार पर दलितों, उसमें बोलेगा धर्म के आधार पर हिंदुओं को मारा जा रहा, नहीं बोलेगा। आजकल नया फॉर्मूला है, चूंकि दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं, तो कहा जाएगा देखो धर्म के आधार पर दलित हिंदू को मार रहा है, पिछड़े हिंदू को मार रहा है। अरे दलित हिंदू, पिछड़े हिंदू को सबसे ज्यादा रेप हो रहा है, सबसे ज्यादा मर्डर हो रहा है,
कौन है करने वाला? इस देश में जाति के आधार पर शोषण है, धर्म के आधार पर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो इस देश के कम से कम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनको समझना चाहिए कि आपको अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलना है, संवैधानिक दायरे में रहकर बोलना है। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और इस देश की मजबूती, सेना के पक्ष में खड़ा रहना है। जातिवादी बहुत महीन लोग हैं, आपको धर्म के नाम पर लड़ाएंगे और जब आपको अधिकार देने की बात होगी तो आपको जाति के नाम पर भगाएंगे। और इसमें फिल्मों की बड़ी भूमिका रही है। तो अगर आप फिल्म नहीं बना सकते हैं तो आप मोबाइल से छोटे छोटे जातिवाद के खिलाफ फिल्म बना के फेसबुक पर डालिए। जो भी आपको कहानी आता है, अंजुल बनाते हैं अच्छी फिल्में, मोहन बनाते हैं, सुमित बनाते हैं, सब लोग बना रहे हैं। तो जाति के नाम पर, जातिवाद के खिलाफ छोटी छोटी फिल्में डालिए और खासकर ग्रामीण शोषण के खिलाफ भी डालिए। लेकिन जो महीन जातिवाद है, मीडिया में जातिवाद है, जुडिशियरी में जातिवाद है, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, पावर सेंटर्स में जो जातिवाद है, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में जो जातिवाद है, उसके खिलाफ जरूर लिखिए, पढ़िए, बोलिए, तभी आपका संवैधानिक अधिकार आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।